हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग जो सेशन देख रहे हैं वो वॉइस का थर्ड सेशन है, जो कि वर्ब का 21st सेशन के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। आपने इससे पहले दो सेशन और वॉइस का देखा है, जिसमें पहला जो सेशन था वो वॉइस का इंट्रोडक्शन सेशन था। दूसरे सेशन में आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स का वॉइस। इसके बाद आपने इंपरेटिव स्ट्रक्चर्स का वॉइस देखा था और कॉजेटिव्स का वॉइस देखा था। आज जो थर्ड सेशन में आपने वॉइस जो पढ़ना है आपको, उसके दायरे में आप इन्फिनिटिव बेस्ड वॉइस देखेंगे, जीरंड बेस्ड वॉइस देखेंगे और परसेप्शंस बेस्ड वॉइस देखेंगे। तीन तरह का वॉइस आपके सामने आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी कुछ आप पढ़िएगा, जो भी चैप्टर पढ़िएगा वो अल्टीमेट पढ़िएगा। उस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका रेंज का हो, जो एग्जाम में आता हो, उस चैप्टर का हो और उस चैप्टर से बाउंस कर जाए, यह नहीं हो सकता है। उसके रेंज से बाहर जा ही नहीं सकता। यह एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिएगा कि बात यहां बनती है कि यदि कहीं वॉइस हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव बेस्ड वॉइस, तो जब इन्फिनिटिव इंट्रोडक्टरी के साथ आ जाए, पूरे अंग्रेजी में मूलतः दो इंट्रोडक्टरी हैं। एक है इंट्रोडक्टरी इट, दूसरा है इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी इट होता है और इंट्रोडक्टरी देयर होता है। तो यदि इंट्रोडक्टरी के साथ अगर इन्फिनिटिव आए तो उसका वॉइस कैसे बनना चाहिए, ध्यान दें। एक स्ट्रक्चर आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि एक्टिव में दिखता है कि इट से शुरू होता है, इंट्रोडक्टरी इट से, और इसके बाद इज या वॉज प्लस टाइम वर्ड ऐड करता है और तब 2+V1 यानी इन्फिनिटिव दर्शाता। लोग कहते हैं इट इज टाइम टू टेक ए शॉर्ट ब्रेक, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट, इट वॉज टाइम टू डांस ऑन द स्टेज। तो ऐसी स्थिति में इट वॉज टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो ध्यान दे, ऐसा ऐसा आपको स्टेप दिया जाता है, इट प्लस इज या वॉज प्लस टाइम प्लस इन्फिनिटिव। तो इसका पैसिव बनाने के लिए आपको करना क्या होता है कि पहले जो इट इज टाइम या इट वाज टाइम का फॉर्मेट है वो ज्यों का त्यों रखिएगा। आप देख रहे होंगे कि इट इज या इट वाज टाइम ज्यों का त्यों है। अब ये काम कीजिएगा कि जो सेकंड वाला यानी इन्फिनिटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको फॉर से ऐड कर दीजिए। ध्यान रखा जाए, इट इज टाइम, इट वाज टाइम, ये रहेगा हूबहू, और जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होगा उसको फॉर प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा, और तब इन्फिनिटिव का पैसिव बदला जाएगा, यानी टू बी प्लस B3। यही स्ट्रक्चर यहां पर आपके सामने दर्शाया गया है, बताया गया है कि यहां पर बात बना, इट इज टाइम, इट वाज टाइम, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तब इन्फिनिटिव का पैसिव 2B प्लस B3 हो गया। देखिएगा जरा सा क्वेश्चन में इसको, इट इज टाइम टू हेल्प हिम, समय आ गया है उसे मदद करने का। तो इट इज टाइम टू हेल्प हिम, तो ये तो इट इज टाइम रहा ही। इसको आया कि इट इज टाइम फॉर हिम टू बी हेल्प्ड, टू हेल्प का पैसिव हो गया टू बी हेल्प्ड। अब अक्सर ये एग्जाम में दिखाई देता है, मेंस पेपर आदि आदमी। इट वॉज टाइम टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, समय था कि हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, अपॉर्चुनिटी को पकड़ें। तो सेंस आया क्या कि इट वॉज टाइम फॉर द अपॉर्चुनिटी, फॉर द अपॉर्चुनिटी इसको बना दिए टू बी ग्रैब्ड। तो इट वॉज टाइम फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रैब्ड। आशा करते हैं यह स्टेप क्लियर हो गया होगा। ध्यान दें, अब इसके साथ इंट्रोडक्टरी देयर देखा जाए। अगर मैं कहूं कि देयर इज ए क्वेश्चन टू सॉल्व, जरा सा सोचिए, एक क्वेश्चन है सॉल्व करने का, तो
यहां देयर के साथ हम बात कर रहे हैं कि देयर प्लस वर्ब, वर्ब में क्या आया तो इज एम आर, इज आर वाज वर एम तो होगा नहीं। फिर इसके बाद नाउन आ गया प्लस इंफिनिटिव। तो वैसा ही ऑप्शन यहां पर भी आया कि आप पहले देयर प्लस बी इज एम आर, इज आर वाज वर जो रहेगा उसको मत छेड़िएगा, केवल इन्फिनिटिव का पैसिव बना दीजिए। तो यहां देयर प्लस इज आर वाज वर प्लस नाउन तो ज्यों का त्यों रह गया, केवल इन्फिनिटिव को टू बी प्लस बी थ्री यानी पैसिव में बदल दिया गया। ध्यान दें, अगर मैं कहूं कि देयर इज अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, तो सीधे बनाइए कि देयर इज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। अगर मैं कहूं कि देयर वेयर 4 पीसेस ऑफ वर्क टू डू, तो सीधे कहेंगे कि देयर वेयर 4 पीसेस ऑफ वर्क टू बी डन, यानी केवल इन्फिनिटिव का पैसिव बनाया जाएगा। देखा जाए, देयर इज अ क्वेश्चन टू सॉल्व, तो ये देयर इज अ क्वेश्चन ज्यों का त्यों रहा और इन्फिनिटिव का पैसिव हो गया टू बी सॉल्व्ड। देयर वेयर 5 रूम्स टू बुक, 5 कमरे बुक करने को थे, तो बनेगा कि देयर वेयर 5 रूम्स, यहां इन्फिनिटिव केवल हो जाएगा पैसिव टू बी बुक्ड। आशा है कि आपको यह भी स्टेप क्लियर हो रहा होगा। इट के साथ अगर रहेगा, इट के साथ इज वाज टाइम रहेगा, तो वहां पर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट करके इन्फिनिटिव को पैसिव बना दीजिए। इसमें आया कि यदि देयर इज वाज आदि का ऑप्शन रहे, देयर इज वाज वेयर, देयर इज आर वाज वर रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट इन्फिनिटिव को पैसिव बना दीजिए, कुछ भी अन्य करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, अब देखिएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, यहां मूलतः वर्ब के स्थान पर वांट होगा, विश होगा, एक्सपेक्ट होगा, हैव होगा। ऑप्शन में यही आपको दिखाई देंगे, वांट, विश, एक्सपेक्ट, हैव। ध्यान दिया जाए, अब यहां पर बात बनता है, यहां लाइक भी हो सकता है। ध्यान दें, यदि और भी वर्ड्स हम यूज करना चाहें तो होंगे, लेकिन मूलतः यही वर्ड दिखाई देते। फिर इसका भी पैसिव बनाना होगा, तो ये आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। क्या करना होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो है ही, आज जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है उसे पहले कर लीजिए। जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है उसको पहले के कर लीजिए और उसके बाद इन्फिनिटिव को पैसिव में बदल दीजिए। ध्यान दें, अगर मैं कहूं कि आई वांट टू बाई अ कार, तो सीधे हम कहेंगे कि आई वांट ए कार टू बी बॉट। अगर कहूं कि ही विशेस टू प्ले क्रिकेट, तो सीधे कहेंगे कि ही विशेस क्रिकेट टू बी प्लेड। अब देखा जाए, यहां आप देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस बी थ्री है। इसी आधार पर आपको बनाना है। आई एक्सपेक्ट टू विन द मैच, तो सीधे बना आई एक्सपेक्ट और इसके बाद द मैच हो गया ऑब्जेक्ट, आई एक्सपेक्ट द मैच और इन्फिनिटिव का पैसिव हो गया टू बी वॉन। आई हैव ए कार टू सेल, तो बना कि आई हैव ए कार, ऑब्जेक्ट साथ ही में ही है, टू बी सोल्ड। आई वांट टू राइट द लेटर, तो आई वांट द लेटर टू बी रिटन। ध्यान रखा जाए कि ये वर्ब वांट, विश, एक्सपेक्ट जो भी आप देख रहे हैं, इनका जो फॉर्मेट आया ये सब्जेक्ट के साथ रहेंगे और इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट अपने साथ लिए और इन्फिनिटिव को पैसिव कर दिए। एक और भी पॉइंट इन्हीं से रिलेटेड है कि सब्जेक्ट के बाद वांट, विश, होप, एक्सपेक्ट जो रहे, इनके तुरंत बाद इनका पर्सनल ऑब्जेक्ट रहे,
तब इन्फिनिटिव और ऑब्जेक्ट रहे। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। लेकिन एक ये भी सेंटेंस आ जाए कि आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट, मैं चाहता हूं कि आप क्रिकेट खेलें। दोनों में अंतर है, विचारिएगा। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं चाहता हूं कि क्रिकेट खेलूं, मैं खुद खेलना चाहता हूं। और आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट, और मैं चाहता हूं कि आप क्रिकेट खेलें। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो बीच में यू डाला गया, यानी जो बीच में सेकंड ऑब्जेक्ट डाला गया, केवल उसको लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। ध्यान दीजिएगा, उसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए अंत में। बाकी ज्यों का त्यों जैसे बना रहे थे वही बनेगा। देखा जाए, यही पॉइंट बना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वही वांट, विश, एक्सपेक्ट, होप, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तब आ गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप बनाते थे वैसे बनाइए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट यहां आ गया, इन्फिनिटिव का पैसिव टू बी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये लास्ट में कहां चला गया? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखा जाए, कुछ क्वेश्चन। आई विश यू टू विन द मैच, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि आप मैच जीत जाएं। देखिएगा, आई विश यू टू विन द मैच, तो आई विश तो बनेगा, फिर इसके बाद द मैच आ गया यहां, आई विश द मैच, तब हो जाएगा टू बी वोन बाई यू। ये ऑब्जेक्ट कहां आ गया? तो लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व द पजल, मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप पजल सॉल्व करेंगे। अब जरा सा सोचें, आई एक्सपेक्ट, इसके बाद ये द पजल आएगा, तो आई एक्सपेक्ट द पजल, इन्फिनिटिव का पैसिव बनाइए, तो आई एक्सपेक्ट द पजल टू बी सॉल्व्ड, और ये आ गया लास्ट में बाय यू। ही वांट्स मी टू कंप्लीट द टास्क, वो चाहता है कि मैं टास्क कंप्लीट करूं, यानी पैसिव में बनेगा कि वो चाहता है टास्क कंप्लीट किया जाना मेरे द्वारा। तो वही बात बना कि ही वांट्स मी टू कंप्लीट द टास्क, तो ही वांट्स द टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय मी। ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वांट या विश के साथ ऑब्जेक्ट तो आता है, लेकिन जो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है। कह रहा है क्या कि सब्जेक्ट प्लस वांट या विश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन है। सब्जेक्ट प्लस वांट या विश प्लस टू बी प्लस V3, ये तो ज्यों का त्यों बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है कि जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन दर्शाने वाला है, उसको हम V3 के बाद ऐड कर देते हैं। जरा सा सोचें, अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाला तो रह ही जाएगा, फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट रहता है वो तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा वांट टू इसके साथ। ही वांट्स मी टू कॉल हिम सर, जरा सा सोचें, ही वांट्स मी, वो मुझसे चाहता है कि टू कॉल हिम सर, कि हम उसको सर कहें, यानी हम उसी को सर कहें। ये सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट हो गया। सर कहलाना कौन चाहता है? तो ही, मेरे द्वारा।
ही वांट्स मी टू कॉल हिम सर, वो मुझसे चाहता है कि मैं उसको सर कहूं। तो यही बनाना है। पहले बना दीजिए कि ही वांट्स टू बी कॉल्ड, वो कहा जाना चाहता है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत यहां नहीं है, ध्यान दें। ही वांट्स टू बी कॉल्ड, क्या कहा जाना चाहता है, तो यही कॉम्प्लीमेंट रख दिया जाएगा यहां टू बी प्लस भी थ्री के बाद, तो बन जाएगा कि ही वांट्स टू बी कॉल्ड। आइए सर जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये यहां लिख दिया जाएगा, ही वांट्स टू बी कॉल्ड सर, लास्ट में बाई मी। यही चीज बना है। ही वांट्स इंफिनिटिव का पैसिव, टू बी कॉल्ड, क्या कहा जाना चाहता है, तो सर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया और तब हो गया बाई मी। आगे देखें, ध्यान दें। राजेश विशेष पीपल, राजेश विशेष पीपल टू नेम हिम लायन। राजेश इच्छा रखता है कि लोग उसका नाम शेर रखे, लायन रखे। राजेश ही लायन कहलाना चाहता है, यानी राजेश का ही कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सोचिएगा, राजेश विशेष बनेगा, इन्फिनिटिव का पैसिव बनाएंगे, ये वाला तो चल जाएगा लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट में। तो राजेश विशेष टू बी नेम्ड, नेम वर्ब के रूप में है, विशेष टू बी नेम्ड लायन। अब बाई पीपल लिखें तो सही है, न लिखे तो भी सही होता है, आगे चर्चा करेंगे। यानी राजेश लायन कहा जाना पसंद करता है, इच्छा रखता है। राजेश विशेष टू बी कॉल्ड लायन। ध्यान दें, ये आप इन्फिनिटिव बेस्ड स्ट्रक्चर्स देखें कुछ, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस के साथ एग्जाम में आता है। आप सावधान रहें, यदि इंट्रोडक्टरी ईट के साथ रहे, इंट्रोडक्टरी देयर के साथ रहे, सब्जेक्ट के साथ विश, वांट, एक्सपेक्ट, होप, इन सब के साथ रहे, तो थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को बनाएं। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा जीरंड बेस्ड आप यहां स्ट्रक्चर देखिए। यदि जीरंड पर कह रहे हैं तो डायरेक्ट जीरंड कैसे आएगा एक्टिव में, कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, एडवाइज हो जाएगा, इंसिस्ट हो जाएगा, रेकमेंड हो जाएगा, सजेस्ट हो जाएगा, प्रपोज हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद जीरंड यूज किया जाएगा, V1 ING। तो याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए कि ही एडवाइज्ड विजिटिंग आगरा, वो आगरा जाने का हमको सलाह दिया, तो ऐसी स्थिति में जब हमको बनाना हो तो सबसे पहले ही एडवाइज्ड, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ज्यों का त्यों रखेंगे, और जो जीरंड वाला स्ट्रक्चर है उसको दैट क्लॉज से जोड़ते हुए शुड के माध्यम से बना लेंगे। सलाह देने के लिए शुड का सहारा लिया जाता है मॉडल वर्ब्स में या वॉइस में, आप पढ़े हैं ऑलरेडी। सब्जेक्ट प्लस यदि एडवाइज रहे, रिकमेंड रहे, इंसिस्ट रहे, सजेस्ट रहे, तो इनको ज्यों का त्यों रख दिया जाता, और जीरंड वाले स्ट्रक्चर को दैट से जोड़ते हुए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, यानी जो भी इसमें दायरा दिया रहे उसके आधार पर प्लस शुड प्लस बी प्लस भी3, यानी कहने का मतलब कि शुड के सहारे बना देते हैं। देखिएगा, करे कि वर्ब्स एडवाइज्ड, एडवाइज, इंसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट, रिकमेंड, देखा जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही वर्ब उपरोक्त जो है, प्लस जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट, तो बनाए क्या कि इनको ज्यों का त्यों रख दिए, इसको जोड़ दिए, दैट से दैट क्लोज बना दिए, इस ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट, नॉन स्ट्राइकर इसको बना दिए, तब शुड बी इसका भी 3 ऐड कर दिए। यही चर्चा अभी कर रहे थे हम।
दे इंसिस्टेड यूजिंग न्यू मशीन, वे लोग नया मशीन यूज करने पर जोर डाले, सलाह दिए। तो इसको ज्यों का त्यों बना दीजिए कि दे इंसिस्टेड, फिर आगे दैट से जोड़े हैं कि दे इंसिस्टेड दैट। अब ऑब्जेक्ट इसका कौन है? तो न्यू मशीन, दैट न्यू मशीन शुड बी यूज्ड। दे इंसिस्टेड दैट न्यू मशीन शुड बी यूज्ड। ध्यान दें, नेक्स्ट, आई रिकमेंडेड विजिटिंग द प्लेस। आई रिकमेंडेड विजिटिंग द प्लेस, तो बनेगा कि आई रिकमेंडेड दैट द प्लेस शुड बी विजिटेड। जैसा इसको बनाए हूबहू यही बने भी बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सब्जेक्ट प्लस एडवाइज, इंसिस्ट, रिकमेंड, इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, जैसे पहले इन्फिनिटी में भी देख रहे होंगे, ही एडवाइज्ड विजिटिंग आगरा, तो आपने बनाया कि ही एडवाइज्ड दैट आगरा शुड बी विजिटेड। लेकिन अगर कह दे कि ही एडवाइज्ड मी विजिटिंग आगरा, तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए, बशर्ते कि मी जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको लास्ट में बाई मी में ऐड कर दीजिए। ही एडवाइज्ड मी विजिटिंग आगरा, तो बनाइए कि ही एडवाइज्ड दैट आगरा शुड बी विजिटेड बाई मी, लास्ट में उसे बाई मी में बदल दिया जाएगा। ही इंसिस्टेड यूजिंग न्यू मशीन, तो आपने बनाया कि इंसिस्टेड दैट न्यू मशीन शुड बी यूज्ड। लेकिन कह दे कि ही इंसिस्टेड मी यूजिंग अ न्यू मशीन, तो कहना पड़ेगा कि ही इंसिस्टेड दैट अ न्यू मशीन शुड बी यूज्ड, और लास्ट में हो जाएगा बाई मी। ध्यान दे, यही पॉइंट आगे है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देख रहे होंगे इसमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जुड़ गया, प्लस जीरन प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जैसे बनता था वैसे बनेगा, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट सीधे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में लास्ट में चला जाएगा। तो बना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, तब बीइंग प्लस भी3। हाँ, दैट से भी बना सकते हो, अब बीइंग प्लस भी3 से भी बना सकते हो। ध्यान दे, लास्ट में हो जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। ही सी इंसिस्टेड मी यूजिंग न्यू मशीन, तो या तो बनाओ कि सी इंसिस्टेड दैट न्यू मशीन शुड बी यूज्ड बाय मी, एक ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है कि सी इंसिस्टेड दैट हटा दें और सीधे बनाइए कि सी इंसिस्टेड न्यू मशीन बीइंग यूज्ड बाय मी। या तो न्यू मशीन शुड बी यूज्ड बाय मी, और नहीं तो न्यू मशीन बीइंग यूज्ड बाय मी। थोड़ा लिख से हटकर है, लेकिन जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा, परसेप्शन बेस्ड कुछ आपको वॉइस बताता हूं, जो कि दैट क्लोज पर आधारित बनता है। दैट क्लोज होता है जैसे लोगों का यह मानना है, लोगों का यह सोचना है, हर कोई ये जानता है, हर कोई ये सोचता है। तो ये परसेप्शन जनरेट है किसी चीज के बारे में। तो परसेप्शन जनरेट है, तो उसको हम कैसे पैसिव बनाएं? इसमें वी, दे, पीपल, एवरीवन, एवरीबॉडी, इसमें थिंक, बिलीव, एक्सपेक्ट, से, नो, ये सब हम वर्ड यूज करते हैं वर्ब के रूप में। लोग ये मानते हैं, पीपल एडमिट, पीपल एक्सेप्ट, पीपल थिंक, पीपल बिलीव, हम लोग बात करते हैं इसको। और तब कहते हैं लोगों का यह मानना है कि राजू ईमानदार है, तो हम कहेंगे पीपल बिलीव दैट राजू इज ऑनेस्ट। लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि
भारत में करप्शन है तो हम कहेंगे कि पीपल बिलीव या एवरीवन थिंक्स दैट देयर इज करप्शन इन इंडिया। तो ऐसी स्थिति में यदि हमको बनाना हो दैट क्लॉज का बाद, तो कैसे पैसिव बनाए देखा जाए। कर रहा है क्या कि पैसिव वॉइस विथ दैट क्लॉज, वी दे पीपल एवरीवन एवरीबॉडी थिंक प्लस थिंक बिलीव से नो एडमिट, और इनके साथ दैट क्लॉज ऐड कर देते। तो पैसिव में आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करना क्या है, ध्यान दें, करना क्या है कि केवल इसी पार्ट को, जो दैट क्लॉज से पहले वाला पार्ट है, केवल इसी को पैसिव बनाइए। ध्यान दें, पहला तकनीक है कि आप उसको पैसिव बनाइए। जैसे वी से, तो इट इज सेड, वी एक्सपेक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड, पीपल थिंक, इट इज थॉट। आप पहले जो मेन क्लॉज है उसका पैसिव बना लीजिए, और जो दैट क्लॉज है उसको ज्यों का त्यों छाप दीजिए। पहला तकनीक, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि वी दे पीपल एवरीवन एवरीबॉडी कंसीडर थिंक बिलीव से नो, जो आपने देखा एडमिट, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वेयर जो भी हो प्लस नाउन प्रोनाउन। तो पहला तकनीक क्या है देखिएगा, कि पहला तकनीक है कि यहां से दैट क्लॉज चालू हो रहा है तो इस पूरे पार्ट का पैसिव बना दीजिए। तो होगा क्या कि वी कंसीडर, तो इट इज कंसीडर्ड, दे कंसीडर्ड, कंसीडर, इट इज कंसीडर्ड, वी थिंक, तो इट इज थॉट, वी बिलीव, इट इज बिलीव्ड। तो बन जाएगा कि वी से, इट इज सेड। तो ईट या दे जो भी बनाए, ईट के बाद इज वाज प्लस भी3 कर दीजिए मेन क्लॉज का, और दैट क्लॉज को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। पहला तकनीक आया कि इसको हम ईट प्लस इज या वाज प्लस भी3 मेन क्लॉज का केवल पैसिव बना देंगे, और इस दैट क्लॉज को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब इसका दूसरा तकनीक देखिए, यह दो तरीका से बन सकता है। जो इसका दूसरा तकनीक है वो ये है कि हम दैट क्लॉज का ही जो सब्जेक्ट होगा उसी को नॉन स्ट्राइक से स्ट्राइक पर लेकर आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लॉज। तब यहीं पर बी फॉर्म प्लस भी3 लगा देंगे। ध्यान दें, सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लॉज, तब बी फॉर्म, इज एम आर वाज वेयर, तब भी3। और जो लास्ट में आप देख रहे हैं ऑप्शन, उसको टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब से ऐड करेंगे। वी थिंक दैट देयर इज, वी थिंक दैट देयर इज, देयर से छोड़िए, वी थिंक दैट राजेश इज ऑनेस्ट। तो ये तो बनाइए कि इट इज थॉट दैट राजेश इज ऑनेस्ट। नहीं तो दूसरा एक तरीका है कि राजेश इज थॉट, राजेश के बारे में माना जाता टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये कब लागू होगा, जब दैट क्लॉज जो है इज एम आर यानी बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तब। इज एम आर वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तब ये दूसरा वाला फॉर्मूला लागू होगा कि जो सब्जेक्ट है दैट क्लॉज को उसी को फ्रंट पर लाएंगे, तब बी फॉर्म प्लस भी3 लगा देंगे मेन क्लॉज के अनुसार, आगे टू बी जोड़ते हुए फिर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब लिख देंगे। ध्यान दें, वी नो दैट सम चिल्ड्रेन आर लेजी। थोड़ा सा समझिएगा बात को। वी नो दैट सम चिल्ड्रेन आर लेजी, वी नो सही है, यहां दैट क्लॉज में क्या है, तो सम चिल्ड्रेन आर लेजी, बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है, यानी कहने का मतलब है कि आर बी फॉर्म है और लेजी एडजेक्टिव है। ध्यान दें, तो पहला तकनीक बनाने का है कि आप केवल इसका पैसिव बनाइए, इट इज नोन, और दूसरे को ज्यों का त्यों छाप दीजिए कि इट इज नोन दैट सम चिल्ड्रेन आर लेजी।
पहला तरीका है कि इट इज नोन दैट सम चिल्ड्रेन आर लेजी। एक दूसरा तरीका क्या आया कि दूसरा तरीका आया कि जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसको आप आगे कीजिए तो सम चिल्ड्रेन। अब इसी को इस वर्ब के साथ पैसिव बनाइए तो चिल्ड्रेन आर नोन, चिल्ड्रेन आर नोन। आइए यदि इज एम आर के साथ है तो टू बी में जुड़ेगा तो बनेगा कि चिल्ड्रेन आर नोन टू बी लेजी। सम चिल्ड्रेन आर नोन टू बी लेजी, यानी इट इज से भी बना सकते हैं और सम चिल्ड्रेन आर नोन टू बी लेजी यानी दैट क्लॉज के सब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। ध्यान दें, वी बिलीव्ड दैट मिस्टर गुप्ता वॉज वेरी रिच। तो पहला तकनीक है कि इससे बनाइए तो इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर गुप्ता वॉज वेरी रिच, ज्यों का त्यों छाप देंगे। दूसरा तकनीक क्या है जरा देखिए कि मिस्टर गुप्ता दैट क्लॉज का सब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता वॉज बिलीव्ड, तब हो जाएगा टू बी वेरी रिच। आप दोनों में से किसी भी तकनीक से बनाएंगे हूबहू सेंस निकलेगा, यानी ऑप्शन में दोनों में से कोई भी रख सकता है और आपको धोखा दे सकता है। ये आप देख रहे हैं एडवांस लेवल का, ये वॉइस एडवांस लेवल का है। मेंस पेपर में अक्सर इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिए जाते हैं, ध्यान दें। अब अगला पॉइंट भी हूबहू यही है, परंतु जहां दैट क्लॉज में आप इज एम आर वॉज वर पढ़े हैं वहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा दैट क्लॉज में, यानी प्ले गो सिंग डांस जो हमारा रियल एक्शन वर्ब है वो आ जाएगा, बी वर्ब के जगह एक्शन वर्ब आ जाएगा। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे बनाते थे एक तो पहले ईट यानी मेन क्लोज का पैसिव बनाकर और दैट ज्यों का त्यों छोड़ना, ये भी आप पढ़े थे, ये भी हो सकता है। और दूसरा तरीका है कि दैट क्लोज के सब्जेक्ट को आप फ्रंट पर लाइए और पैसिव बनाइए, और जहां टू बी जोड़ते थे वहां डायरेक्ट इन्फिनिटिव टू प्लस भी वन जोड़ दीजिए, क्योंकि टू बी भी तो इन्फिनिटिव ही था बी फॉर्म के साथ, तो इन्फिनिटिव जोड़ दीजिए टू प्लस भी वन हो जाएगा। देखिएगा कर है कि वी दे पीपल एवरीवन एवरीबॉडी थिंक बिलीव से नो एडमिट, तब दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका है आपको हम समझाए हैं कि दैट क्लॉज को छोड़ दीजिए, अब बाकी का पैसिव इसका बना लीजिए। तो इट इज बिलीव्ड, इट इज थॉट, इट इज सेड, इट इज नोन, इट वाज नोन, जो कहें टेंस के आधार पर तो बन जाएगा। इसको ज्यों का त्यों, तो ईट प्लस इज आवाज प्लस भी3 नॉन सेड थॉट कंसीडर्ड, तब दैट क्लॉज। पहला तकनीक जैसे वो इसके ऊपर वाला में हुआ था। दूसरा तकनीक क्या है देखिए, दूसरा तकनीक भी आप पढ़े हैं पहले वाला में, तो पढ़े हैं कि सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लॉज प्लस बी फॉर्म इज एम आर वाज वेयर प्लस भी3, यहां पर आप टू बी जोड़ते थे। क्यों जोड़ते थे? क्योंकि दैट क्लॉज में बी प्लस नाउन प्रोनाउन होता था एडजेक्टिव एडवर्ब, इज एम आर वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो उसे टू बी के साथ जोड़ते थे। यदि डायरेक्ट कोई वर्ब आ गया एक्शन के रूप में तो आप टू प्लस भी वन उसे इन्फिनिटिव बना के लिख दें, तो बनेगा उस वही नियम ये भी है, बशर्ते कि टू बी के जगह इन्फिनिटिव डायरेक्ट हो गया। वी नो दैट चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली, हम जानते हैं कि आजकल बच्चे जल्दी ही बुद्धिमान हो जाते, चालाक हो जाते। तो सोचिए पहला तकनीक है कि इतना ही को बना लीजिए कि इट इज नोन, और ये ज्यों का त्यों छाप देंगे कि इट इज नोन दैट चिल्ड्रन गो वाइज अर्ली। दूसरा तकनीक आपके पास एक और आया कि इस दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को बनाइए कि चिल्ड्रन आर नोन, चिल्ड्रेन आर नोन, इस वर्ब को इन्फिनिटिव बना दीजिए तो क्या बनेगा कि चिल्ड्रेन आर नोन टू गो वाइज अर्ली।
ध्यान दें, पीपल बिलीव दैट ही ऑलवेज गोज अगेंस्ट द गॉड। लोगों का यह मानना है कि वो हमेशा भगवान के खिलाफ बात करता है। तो सोचिए, वी बिलीव, आप बनाइए कि इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट, ज्यों कहते हो इसको लिख दीजिए कि इट इज बिलीव्ड दैट ही ऑलवेज गोज अगेंस्ट द गॉड। आप यहां बना लिए कि इट इज बिलीव्ड दैट ही ऑलवेज गोज अगेंस्ट द गॉड। दूसरा तरीका है कि दैट क्लोज के सब्जेक्ट को फ्रंट पर लाइए कि ही इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड, इसके वर्ब को इंफिनिटिव बना दीजिए तो ही इज बिलीव्ड टू ऑलवेज गो अगेंस्ट द गॉड, यानी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। फिर भी यदि कंफ्यूजन पैदा हो तो बेहतर प्रयोग ईट प्लस इज वॉज प्लस भी3 यानी मेन क्लोज का जो पैसिव बनता है उसी को बेहतर माना जाता है। यदि कंफ्यूजन रहे, अगर आपका क्लियरेंस ना हो पाए या ऑप्शन दे दे ऐसा कि जो कंफ्यूज कर रहा हो, तो इट इज बिलीव्ड, इट वाज बिलीव्ड और दैट क्लोज हु बहु छोड़ने का वो वाला ऑप्शन बेहतर माना जाएगा। ध्यान दें, कह रहा है कि ध्यान रहे कि कभी कभी सेंस में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, अतः इससे बचने हेतु इट इज वॉज भी3 दैट क्लोज की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभी अभी मैं बोला हूं दे बिलीव दैट ही किल्ड हिज वाइफ, तो बनेगा इट इज बिलीव्ड दैट ही किल्ड हिज वाइफ। ध्यान दें, अब है क्लोज विथ इफ वेदर WH। यदि क्वेश्चन पर आधारित राम सेड, राम आस्क्ड, ऐसा आप लोग देखते होंगे, और उसमें यदि इफ वेदर WH का प्रश्न हो तो इसका पैसिव कैसे बनाएं? तो सीधे सीधे यहां पर भी बनेगा कि मेन क्लोज का पैसिव बना लीजिए। राम आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो सीधे बनाइए कि आई वॉज आस्क्ड बाई राम वेयर आई वॉज गोइंग, यानी इफ वेदर WH का क्लोज को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक से सुनिए, यदि कहीं मेन क्लोज के साथ सेड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, इनके साथ अगर इफ वेदर WH से प्रश्न हो तो इफ वेदर WH के क्लोज को मत छेड़िए। बढ़िया से तकनीक है पहला कि मेन क्लोज का पैसिव बना लीजिए। ध्यान दी, बात कर रहा है कि सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट मेन क्लोज है, प्लस इफ या वेदर या WH प्लस क्लोज यानी सब्जेक्ट वर्ब। तो केवल आप पैसिव कितना का बनाइए, तो इतना पार्ट का पैसिव बना लीजिए। ये पैसिव आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बन गया, और इसको ज्यों कहते हो छाप दीजिए, साथ में अटैच कर दीजिए। ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इन मेन क्लोज प्लस बी फॉर्म प्लस आस्क्ड यानी भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, रवि सकता है नहीं भी। इफ वेदर या WH वाला क्लोज को ज्यों का त्यों रख दीजिए। देखिएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड कंप्लीट द टास्क, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं टास्क कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिएगा, बस इतना का पैसिव बनाइए, इस पार्ट को ज्यों कहते हो जोड़ दीजिए। तो आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया, बाई हर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आई वॉज आस्क्ड इफ आई वुड कंप्लीट द टास्क। I asked Mohan if he had visited the Taj। तो सीधे बनाइए इसका कि मोहन was asked, मोहन से पूछा गया, बाई मी कहें या नहीं भी कहें, if he had seen the Taj, he had visited the Taj। रागिनी asked me when I had sold the car, केवल डायरेक्ट इसका पैसिव बनाइए कि रागिनी asked me, तो I was asked when I had sold the car।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, सुनिएगा। कहीं ऐसा भी आपको सेंटेंस मिल सकता है जो कि परसेप्शंस पर आधारित हो, आपके वर्ब ऑफ परसेप्शंस का वो फॉर्म देते हो। तो अगर उनको जनरल स्ट्रक्चर पर बनाइए तो वो बन ही नहीं सकते। यदि मैं कहूं कि नहीं बन सकते तो मानिए कि नहीं बन सकते। उनमें प्रेफिक्स और सफिक्स जोड़कर और तब, यानी प्रेफिक्स सफिक्स पैसिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में उनका पैसिव ही प्रेफिक्स सफिक्स जोड़ा जाता और तब उनका पैसिव तैयार किया जाता है। देखिएगा, अगर मैं कहूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो कहां पैसिव बनाओगे? तो इसमें आप थोड़ा आईक्यू लगाइए और कोई ना कोई पैसिव स्ट्रक्चर प्रेफिक्स बना के दैट से जोड़ दीजिए कि इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सोचें, शुगर मीठा होता है, शुगर इज स्वीट, कहीं पैसिव का जगह नहीं है, तो बना सकते हैं कि शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, जब यह टेस्ट किया जाता है। तो इसमें प्रेफिक्स और सफिक्स कंप्लीट पैसिव स्ट्रक्चर को ही प्रेफिक्स सफिक्स बनाया जाता है, सेंस पर आधारित, और उनका पैसिव बन सकता है। ऑप्शन में ये भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि नियमों पर नहीं बल्कि आपके सेंस और आईक्यू के आधार पर बनते हैं। देखिएगा, देयर आर अ फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब्स which even in active form are sometimes used in passive sense, जो एक्टिव में भी पैसिव सेंस में यूज होते, टेस्ट के साथ, फील के साथ, स्मेल के साथ, लेकिन उनको बनाते कैसे हैं? तो उनमें वेन जोड़कर, इफ जोड़कर, ईट, दे, तब पैसिव, यानी कहने का मतलब है कि पूरे पार्ट को रखते हुए और इनको प्रेफिक्स सफिक्स ऐड कर दिया जाता। देखिएगा, सेंस पर आधारित है। द फ्लावर स्मेल स्वीट, ये फूल सुगंधित है, सुगंध देता है। तो अगर जनरल किसी अल्हड़ को दे दीजिए, किसी नौसिखुआ को दे दीजिए, तो कहीं ये ना बना दे हो कि स्वीट इज स्मेल्ट बाय द फ्लावर, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कह रहा है कि द फ्लावर स्मेल स्वीट, यह फूल जो है वो सुगंधित है, सुगंध देता है। तो बनेगा कि द फ्लावर इज स्वीट वेन या इफ इट इज स्मेल्ट, ये हम सफिक्स ऐड कर दिए कि द फ्लावर इज स्वीट, फ्लावर जो है वो स्वीट मधुर होता है, कब? जब इसे स्मेल किया जाता है, तो वेन इट इज स्मेल्ट। कुनाइन टेस्ट बिटर, कुनाइन का स्वाद कड़वा होता है, तो सीधे बनाइए कि कुनाइन इज बिटर when it is tested या if it is tested, quinine is bitter when या if it is tested। the surface feels smooth, सरफेस चिकना लगता है, तो सीधे बनाएंगे the surface is smooth when it is felt या if it is felt, तो यही पार्ट आ गया कि द सरफेस इज स्मूथ व्हेन या इट इज फेल्ट। द केक्स ईट सॉफ्ट एंड क्रिस्प, केक्स जो है वो कुरकुरा लगता है और शानदार यानी मीठा लगता है। तो यहां पर बना कि द केक्स आर सॉफ्ट एंड क्रिस्प व्हेन दे आर ईटन। एट लीस्ट द प्ले रीड्स वेल, कम से कम ये प्ले जो है बढ़िया चल रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो सीधे कहेंगे एट लीस्ट द प्ले अफेक्ट्स द रीडर्स वेल या द प्ले इज वेल
व्हेन इट इज रेड, आसानी से आप प्रेफिक्स सफिक्स जोड़ते हुए, मूलतः सफिक्स जोड़ते हुए, पैसिव का सफिक्स जोड़ते हुए इनका पैसिव बना सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें, ये एडवांस लेवल का आप वॉइस देख रहे हैं। देखिए अगला है पैसिव विथ गेट। ऐसे गेट कोई रूल नहीं है, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बी प्लस V3 जो बी फॉर्म होता, बी के जगह गेट यूज कर देता, और नहीं तो कॉजेटिव सेंस जो है वो पैसिव है नहीं, बशर्ते पैसिव जैसा सेंस देता है गेट से। वह मेरे द्वारा पत्र लिखवाया, he got the letter written by me, he got the letter written by me। तो ऐसी स्थिति में वो पैसिव स्ट्रक्चर है नहीं, बल्कि कॉजेटिव में सेंस पैसिव का दे रहा है, क्योंकि पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा, पैसिव का सेंस। देखिए गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 यह पैसिव का सेंस है, मूलतः यह कॉजेटिव है, मूलतः यह कॉजेटिव फॉर्म में पैसिव सेंस प्रस्तुत करता। आई गॉट अ लेटर रिटन बाई मोहन, मैंने मोहन के द्वारा पत्र लिखवाया। सी गॉट ए न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज, उसने गांव में नया मकान बनवाया। तो याद रखा जाए ये पैसिव का सेंस देते हैं, मूलतः ये पैसिव नहीं है, ये पॉजिटिव होते हैं। हाँ, आगे देखा जाए एक पॉइंट और हमने छेड़ा है। ध्यान रहे कि कभी कभी पैसिव में बी फॉर्म के रिप्लेसमेंट के रूप में भी गेट का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बी फॉर्म का रिप्लेसमेंट में भी गेट यूज होता है, चलेगा, ये पैसिव का सेंस दे सकता है। जैसे सी गॉट बीटन बाई अ डॉग, तो सी वॉज बीटन ये भी हो सकता है, और सी वॉज बाइटन बाई, और नहीं तो सी गॉट बाइटन बाई अ डॉग। द योर पेन विल गेट अ स्टोलन, तो योर पेन विल बी अ स्टोलन, और नहीं तो योर पेन विल गेट अ स्टोलन, सो कीप इट इन पॉकेट, अतः इसे पॉकेट में रखिए। तो बी फॉर्म के जगह पर कहीं कहीं गेट का प्रयोग भी किया जाता है, जो सही है, कहीं गलती नहीं है। हमने कंप्लीट सेशन आपको दिया वॉइस का। अभी आपने रूल बेस्ड वॉइस देखा, जिसमें कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाए। तो जब एक्टिव टू पैसिव हो सकता है तो उसी रूल को रिवर्स कर दीजिए, तो पैसिव टू एक्टिव भी हो जाएगा। ध्यान दें, अगले सेशन में जो मैं आपको वॉइस, अभी वॉइस का एक और सेशन दूंगा, तो उस वॉइस में आपको बताऊंगा एरर बेस्ड वॉइस, कॉमन एरर बेस्ड वॉइस, और कुछ वॉइस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीजें आपको मैं और चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की ओर। कह रहा है कि इट इज टाइम टू डू दिस वर्क, तो सीधे सीधे बनेगा कि इट इज टाइम फॉर दिस वर्क टू बी डन। आप देख रहे हैं कि कह रहा है क्या कि इट इज टाइम है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट कर दिए इसको, तब इन्फिनिटिव का पैसिव। इट वॉज टाइम टू वॉच टीवी, तो बना कि इट वॉज टाइम फॉर टीवी टू बी वॉच्ड। रूल पढ़े हैं ऊपर। आगे देखिए, देयर से है, देयर इज एन एप्लीकेशन टू राइट, तो आप बनाएंगे कि देयर इज एन एप्लीकेशन डायरेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव बनेगा टू बी रिटन। देयर वेयर कार्स टू सेल, तो बनेगा कि देयर वेयर कार्स टू बी सोल्ड। देयर विल बी अ बुक टू राइट, तो बनेगा कि देयर विल बी
a book to be written. डायरेक्ट इंफिनिटिव पैसिव हुआ. अब ध्यान दें, दे हैड सम बुक्स टू रीड, तो बनेगा कि दे हैड सम बुक्स टू बी read. चलिए आगे देखता हूं. वांट विश पर आधारित भी देखे थे. मोनू वांट टू, वांट नहीं वांट्स होना चाहिए. मोनू वांट्स टू राइड ए कार, तो बनेगा कि मोनू वांट्स ए कार टू बी राइडन. ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहां लाए, फिर इंफिनिटिव को पैसिव बना दिए. यू एक्सपेक्ट टू बाई ए मोबाइल, तो यू एक्सपेक्ट ए मोबाइल टू बी बॉट. She wishes me to win the race, तो ये ऑब्जेक्ट जो है बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चल जाएगा, तो बनेगा कि she wishes the race to be won by me. She wishes the race to be won, ये लास्ट में चला गया तो by me. They want us to run this shop. They want this shop to be run, आइए लास्ट में आ गया by us. I expect him to pass the exam, तो बनेगा कि I expect the exam to be passed by him. ध्यान दें, I want him to call me साहब, मैं चाहता हूं कि वो मुझे साहब कहकर बुलाएं. तो थोड़ा सा विचार कीजिए, फिर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वाला हो गया कि I want to be called, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि I want to be called साहब by him. She advised reading the notebook, तो बनेगा कि she advised reading the notebook. She advised that the notebook should be read by me. Sorry, should be read. Direct. She advised that the notebook should be read. My father suggests coming home on time. तो my coming home, my father suggest, आप इसको it is से बनाएं तो ज्यादा बेहतर है. तो my father suggests, चूंकि कम का पैसिव तो ऐसे बनेगा नहीं, तो बनेगा कि it is suggested by my father that we should come home on time. इसको एक्टिव में बनाकर ऐड करना पड़ेगा. ऐसे चूंकि कमिंग होम ऑन टाइम ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए. होम शुड बी कम, ऐसा तो नहीं होगा. रवि एडवाइज्ड मी टीचिंग मैथ्स, हाँ ये बन जाएगा कि रवि एडवाइज्ड. ध्यान दें, एक तो हो सकता है कि रवि एडवाइज्ड दैट मैथ शुड बी टॉट बाय मी, और नहीं तो रवि एडवाइज्ड मैथ्स
बीइंग टॉट बाय मी। आप बीइंग प्लस भी3 से भी बनाए थे और दैट प्लस शुड से भी बनाए थे, याद होगा। आई नो दैट शी इज ब्यूटीफुल। ध्यान दें, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि इट इज नोन टू मी दैट शी इज ब्यूटीफुल। ज्यों कहते हो दैट क्लोज कर दें। और नहीं तो दूसरा तकनीक एक और भी है, वो क्या है कि दैट क्लोज का सब्जेक्ट बाहर निकालिए तो शी इज नोन टू बी ब्यूटीफुल, टू बी से ऐड कर देंगे। यहां इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन ये सब रहता है तो हम टू बी ऐड कर देते तो शी इज नोन टू बी ब्यूटीफुल, ये भी हो सकता है। मोहन थॉट दैट ही वॉज ऑनेस्ट, तो पहला तरीका होगा कि इट वॉज थॉट बाय मोहन दैट ही वॉज ऑनेस्ट, दैट ही वॉज, और नहीं तो ही वॉज थॉट टू बी ऑनेस्ट बाय मोहन, वो भी तकनीक हो सकता है। एवरीबडी नोज दैट ही कैन डू इट, सीधे बनेगा कि इट इज नोन दैट ही कैन डू इट। एवरीबडी नोज तो इट इज नोन दैट ही कैन डू इट। अब ध्यान दें, और नहीं तो ही इज नोन टू डू दिस वर्क, टू डू इट। रवि आस्क्ड देम इफ शी वुड रन द बिजनेस। आपको केवल मेन क्लोज का पैसिव बनाना है तो बनेगा क्या कि दे वर आस्क्ड, they were asked by Ravi if she would run the business। उसको छेड़ना ही नहीं है क्योंकि if whether WH सब रहे तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। सीता says that her sister will come today, तो it is said by सीता that her sister will come today, आसानी से बन जाएगा। केवल हम बनाएंगे इसी का पैसिव सीता सेज तो इट इज सेड बाई सीता, और दैट क्लोज को ज्यों का त्यों छाप देंगे। आपको याद होगा कि यदि इट इज और दैट क्लोज दोनों में दुविधा हो तो इट इज को हमेशा प्रेफरेंस में रखा जाता है। आयरन फील्स हार्ड तो सीधा बनेगा, परसेप्शन बेस्ड है कि आयरन इज हार्ड when या if it is felt। आपने कुनाइन टेस्ट वीटर सुगर इज स्वीट आपने देखा है, सुगर टेस्ट स्वीट तो बनेगा कि सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट when या if it is tested, it is टेस्टेड। ये सफिक्स बेस्ड है, प्रीफिक्स बेस्ड है, पैसिव में ऐड कर दिया जाएगा बाद में। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपने वॉइस का थर्ड सेशन देखा, आपने रूल स्टडी कर लिया, वॉइस चेंज करने का एक्टिव टू पैसिव हर रूल से हमने आपको वाकिफ कराया, आपको जानकारी दी। अगले सेशन में हम एरर बेस्ड कुछ वॉइस का पॉइंट्स बताएंगे आपको। आप जो कोर्स देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है जिसके तहत जो भी कुछ आप पढ़ेंगे अल्टीमेट पढ़ेंगे, कुछ भी आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। यह MK मिश्रा का प्रॉमिस रहा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।